बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स प्लस फोर इज एच एफ ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल। ये दो पोलिनोमियल्स हैं, इन दो को कहता है कि ये आपके पास क्या है, एच एफ है। ठीक है, और उसके अगर ये एच एफ हो तो फिर आप क्या करें, के की वैल्यू फाइंड कर रख दें। के कोई कौन सी वैल्यू के लिए आपके पास ये जो एक्सप्रेशन होगा ये इन दोनों पोलिनोमियल्स का क्या कहलाएगा, एच एफ कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक तो आपने नोट करना है कि यहाँ पर एक मिस्टेक है छोटी सी, ये सिर्फ 1 नहीं है, ये 12 है, इसको आप 12 बना लें। ठीक है, ये 12 है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट कि इसमें हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे बीच में, कि जिससे मतलब ये एच एफ आएगा ना, इससे एच एफ ये अगर एच एफ होगा तो उस चीज़ की मदद से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें, एच एफ होने का मतलब ये है कि ये फैक्टर है। एच एफ मीन्स फैक्टर है, क्योंकि एच एफ में क्या होता है, फैक्टर होता है ना, कि अगर एक्स प्लस फोर इन दोनों एक्सप्रेशंस का एच एफ है, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम इसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी फैक्टर फॉर्म में, मतलब ये फैक्टर जो होगा इन दोनों का फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर इन दोनों का। अच्छा, अब देखें इसमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बीच में, ये रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का बीच में एक्चुअली यूज़ यहाँ पर फैक्टर थ्योरम होगा, बट फैक्टर थ्योरम में ये रिमाइंडर आता है इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम ये होता है आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है और वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस ए के ऊपर, तो इस चीज़ को हम सिम्बॉलिकली ऐसा लिखते हैं। और इससे रिमाइंडर, डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम ये काम करते हैं कि जो लीनियर डिवाइजर डिवाइड हो रहे होते हैं उस चीज़ को हम इक्वल टू जीरो पुट करके वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, एक्स की वैल्यू ए बन गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर फिर हमारे पास क्या बनेगा, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के अंदर आपने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू ए पुट करनी है, तो वो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा जब आप एक्स माइनस ए को पी ऑफ एक्स पे डिवाइड करवाएंगे। तो ठीक है, तो रिमाइंडर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखा जाए तो फैक्टर थ्योरम होता है। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी लीनियर डिवाइजर जो है वो क्या है, उसका फैक्टर है, या लीनियर पॉलिनोमियल जो वो किसी भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, अगर फैक्टर होने का मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर उससे जीरो मिलेगा हमें। रिमाइंडर आपको पास किस तरह फाइंड होता है, पी ऑफ ए करके। ठीक है, अगर एक्स माइनस ए होगा तो इससे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, पी ऑफ ए रिमाइंडर मिलेगा, और ये इक्वल टू जीरो होगा। अगर अगर इक्वल टू जीरो अगर रिमाइंडर उसका, तो फिर एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस ए जो होगा वो फैक्टर बन जाएगा पी ऑफ एक्स का। अब देखें नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में कहते हैं कि ये एक्स प्लस फोर जो है वो फैक्टर है किसका, इन दोनों पोलिनोमियल्स का। तो इन दोनों पोलिनोमियल्स को हम अगर लेट कर लें, नाम वगैरह दे दें इनको, मैं लेट कर तो यहाँ पर इस वाले पोलिनोमियल में पी ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, पी एक्स के प्लस एक्स माइनस टू के प्लस टू, और इस वाले पोलिनोमियल को मैं लेट कर लेता हूँ क्यू ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल आपके पास क्या है जी, क्या बन जाएगा, टू एक्स के प्लस के एक्स माइनस 12। अब देखें आपको गिवन बात यह है कि ये एक्स प्लस फोर जो है वो फैक्टर है या एच एफ है इन दोनों पोलिनोमियल्स का, मीन्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स का। इस बात को यहाँ पर आप लिख लें, पहले ये बात लिख लें कि एज एक्स प्लस फोर इज फैक्टर ऑफ polynomials p of x एंड q of x। इसको आपने p of x का और इसको q of x नाम दिया हुआ, तो इन दोनों पोलिनोमियल्स का x प्लस फोर जो वो क्या है, फैक्टर है। फैक्टर मीन्स एच एफ है, एच एफ या फैक्टर एक ही बात है। तो अब देखें अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी, कि अगर हम इस चीज़ को इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू अगर आप इन पोलिनोमियल्स के अंदर पुट करेंगे तो फिर उससे रिमाइंडर आपको ज़ीरो मिलेगा। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये फैक्टर है, x प्लस फोर जो फैक्टर है इन दोनों पोलिनोमियल्स का। तो इन दोनों पोलिनोमियल से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका ये होता है ना कि जो भी लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पोलिनोमियल किसी अनदर पोलिनोमियल का फैक्टर होता है ना जब भी, तो उस चीज़ को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करके
और वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो एक्स की वैल्यू आती है वो हम उन पॉलिनोमियल्स इंपोर्ट करके देखते हैं कि रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर उसने कहा हुआ ऑलरेडी कि ये फैक्टर है, तो फैक्टर से क्या होता है, फैक्टर थ्योरम तोड़ेंगे रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। तो इसलिए इस पी ऑफ एक्स के अंदर जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो इससे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। मीन्स कि ये आपके पास आ जाएगा पी ऑफ -4, ये भी 0 होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्यू ऑफ -4 ये भी इक्वल टू 0 होगा। अब पी ऑफ -4 और क्यू ऑफ -4 कैसे फाइंड करेंगे? पी ऑफ -4 फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के अंदर आपने क्या काम करना है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू -4 पुट कर लेनी है। तो जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर -4, तो देखें इस पूरे एक्सप्रेशन में ना, तो यहाँ पर एक्स आ रहा है ना, तो एक्स की जगह आ जाएगा -4, तो -4 की पावर 2 प्लस फिर एक्स आ रहा है, एक्स की फिर से -4 -2 के प्लस 2 अपनी जगह पर ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये 0 आ गया अपनी जगह पर। अब उसके बाद देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 16, ये प्लस माइनस -4 आ जाएगा। -2 को माइनस साइन के अंदर लेके जाएं, मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन चेंज कर देगा, ये बन जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें ये 16 -4 और -2 मिल के बनेगा आपके पास 10 -2 के इक्वल टू 0। अब इसको जरा सिम्प्लीफाई करें, तो सिम्प्लीफाई करने के लिए इस 2k को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये 10 इक्वल्स टू पॉजिटिव 2k बन जाएगा। अब देखें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये काम करना है कि देखें कि एक साथ 2 मल्टीपल हो रहा है, ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10/2 इक्वल्स टू k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या बन गई फिर हमारे पास 2 1 से 2 5 से 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई है। अब देखें आपने आपके पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू थी ना, तो इससे आपने के की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, ये एक ही वैल्यू आएगी। अब ये जस्ट कंफर्म करने के लिए कि अगले वाले एक्सप्रेशन से भी आपको के की सेम यही वैल्यू मिलेगी, आप ये काम कर सकते हैं कि इधर इसको स्टॉप कर दें तब भी ठीक है। अदरवाइज अगर आपका इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। खैर ये से इस वाली कंडीशन को यूज़ करते हुए भी आपके पास जो के की वैल्यू आएगी वो भी सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को किसी एक रिमाइंडर को रिपोर्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर है ना वो, ठीक है। तो इससे जो रखे लिहाजा के की जो वैल्यू आएगी दोनों से वो सेम मिलेगी। खैर हम देख लेते हैं इसको क्यू ऑफ -4 के लिए, इस क्यू ऑफ एक्स वाले एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करें और देखें इससे आपको के की वैल्यू क्या मिलती है। तो इस क्यू ऑफ एक्स वाले एक्सप्रेशन में एक्स की जगह -4 पुट करें, तो जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर -4, तो एक्स की जगह -4 पावर 2 है, ये पावर 2 एज इज प्लस के अपनी जगह पर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू -4 -12 एंड इक्वल्स टू 0। ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव 16, ये -4 के -12 इक्वल्स टू 0। ये 16 2 सर कितना आ जाएगा 32 -4 के -12 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये 32 प्लस का और -12 ये आपस में एड्स पे होगा कि बाकी 20 बचेगा, -4 के इक्वल टू 0। अब देखें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए केवल एक्सप्रेशन को ही अगर हम एक साइड पे ले जाएं, मतलब तो राइट साइड पे ले जाएं माइनस साइन के साथ है ना, तो ये 20 इक्वल टू पॉजिटिव 4k बन जाएगा। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये के के साथ 4 मल्टीपल हो रहा है, तो ये 4 इक्वल दूसरा जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 20/4 इक्वल्स टू के 4 1 ज़र 4 5 ज़र 20 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू यहाँ से भी 5 ही की इक्वल आई है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बार इसका आंसर है के की वैल्यू 5 5 दोनों से 5 जाइए ना। आप इस वाली कंडीशन को यूज़ कर लें या इस वाली कंडीशन को यूज़ कर लें, किसी एक कंडीशन को यूज़ करके तो के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 क्वेश्चन में देखते हैं, स्टेटमेंट में कहते हैं कि इफ x + 3 × x - 2 इज द HCF ऑफ these two polynomial p of x and q of x, then find k and l। देखें अब आपको यहाँ पर ये दो फैक्टर दिए हुए हैं और कहता है कि ये दोनों के दोनों HCF हैं, p of x के भी और q of x के भी। HCF होने का मतलब क्या है कि ये फैक्टर है, क्योंकि HCF में हम काम नहीं करते थे ना कि फैक्टर्स होते हैं, मतलब दोनों के ओनली कॉमन फैक्टर्स, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 3 और x - 2 इन दोनों पॉलिनोमियल p of x और q of x के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। जब फैक्टर्स होंगे तो यही एक्सप्रेशन जो है वो इसका भी फैक्टर बनेगा और यही एक्सप्रेशन जो होगा वो इस वाले का भी फैक्टर बनेगा। तो ये बात हम यहाँ पे सोल्यूशन में जाके लिख लेते हैं
कि एज गिवन दैट x plus 3 into x minus 2 is factor of p of x। ठीक है, पहले हम p of x के लिए कर लेते हैं। अगर ये फैक्टर है p of x का, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि इसे जो रिमाइंडर मिलेगा हमें वो जीरो होगा। चलें आप p of x एंड q of x देख लें, हम दोनों को एक साथ चलाते हैं। p of x एंड q of x कर ले साथ में। तो अगर p of x का ये जो है वो फैक्टर है, मतलब HCF है, फैक्टर मीन्स HCF। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसके जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो दोनों दोनों इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। अगर हम x प्लस थ्री की बात करें तो x प्लस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x माइनस टू बचेगा। सो ये जो x माइनस टू होगा वो इसका फैक्टर बनेगा, इस वाले का फैक्टर बनेगा। ये कैंसिल होने के बाद ये x माइनस टू जो होगा वो इसका फैक्टर बनेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जब पहले p ऑफ x के लिए बात करेंगे ना, p ऑफ x के लिए जो p ऑफ x दिया हुआ एक्सप्रेशन x प्लस थ्री इंटू फोर एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस टू के। तो इस पी एफ एक्स के लिए आप देखेंगे ये कि यहाँ पर जो देखें x, ये दो फैक्टर जो हैं वो क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। x प्लस थ्री को तो फिर छोड़ देंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो x प्लस एक्स माइनस टू आ रहे हैं। पी एफ एक्स के लिए x माइनस टू को आप इक्वल टू जीरो लेंगे, पी ऑफ एक्स के लिए x माइनस टू को, क्योंकि x प्लस थ्री को आप जीरो के इक्वल लेकर के यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। अगर आप x प्लस थ्री को इक्वल जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। आप दोनों पुट कर सकते हैं, देखें x प्लस थ्री को भी इक्वल जीरो पुट कर सकते हैं और x माइनस टू को भी इक्वल जीरो पुट कर सकते हैं। लेकिन ये इससे आपको क्या की वैल्यू नहीं मिलेगी ना, इससे मिल जाएगी। तो इससे मिलेगी क्यों नहीं, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें वो माइनस थ्री बनती है। तो ये अगर आप माइनस थ्री वैल्यू आप पी ऑफ एक्स इंपोर्ट करें तो ये x की जगह x की वैल्यू माइनस थ्री पुट होगी, तो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, जीरो इससे पूरे से मल्टीप्लाई होकर जीरो कर देगा। तो p ऑफ माइनस थ्री इक्वल जीरो, ये फैक्टर वाली कंडीशन को तो फुलफिल कर गया, लेकिन इसने k की जो वैल्यू वो नहीं प्रोवाइड किया हमें। इसलिए इस चीज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इस वाली वैल्यू की मदद से हम क्या काम करेंगे, यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिलेगी ये वैल्यू पुट करके तो हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, k की वैल्यू या इसमें इन्वॉल्व जो भी एक्सप्रेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो x की वैल्यू टू है, इससे जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, चूंकि पी ऑफ एक्स को ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है एक्सप्रेशन, तो एक्स माइनस टू भी डिवाइड करेगा। तो लिहाजा एक्स की जगह एक्स की वैल्यू टू पुट करने से मतलब पी ऑफ टू से जो रिमाइंडर मिलेगा हमें, इससे रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इस कंडीशन को जब यूज़ करेंगे आप, तो पी ऑफ टू, पी ऑफ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में, तो देखते हैं ये क्या बनता है। और इसको आप इक्वल टू जीरो लेंगे। अब देखें एक्स की जगह आ गया टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर इंटू टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस टू के इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करें, थ्री प्लस टू फाइव आ जाएगा इंटू ये फोर इंटू फोर माइनस टेन प्लस टू के इक्वल टू जीरो। ये फाइव राइट से भी जाकर के होल मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पर ना, ये राइट से भी जाकर के जीरो डिवाइड बाई फाइव करें तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बाकी आपके पास बचेगा फोर फोर जो सिक्सटीन माइनस टेन प्लस टू के इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखें ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, विदाउट के आ रहे हैं। ठीक है, तो सिक्सटीन माइनस टेन कितना होगा, पॉजिटिव सिक्स प्लस टू के इक्वल टू जीरो। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिक्स को राइट साइड शिफ्ट करें, माइनस सिक्स बन जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से टू को राइट साइड शिफ्ट करें, टू उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो तो जाएगा, डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाई टू, तो ये बन जाएगा आपके पास टू वन से टू थ्री से, तो ये एक्स के की वैल्यू माइनस थ्री आ गई, के की वैल्यू माइनस थ्री हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ कर ली कि एक अननोन की वैल्यू मिल चुकी है आपको, के की वैल्यू कि जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो होगा वो इसका HCF कहलाएगा, फैक्टर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमें एक और कंडीशन भी दी हुई है कि देखें यही एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, फैक्टर बनाता है क्यू ऑफ एक्स का भी, क्यू ऑफ एक्स से बनाता है ये फैक्टर। ठीक है, तो जब ये क्यू ऑफ एक्स का फैक्टर बनाएगा तो क्यू ऑफ एक्स से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो इक्वल टू जीरो होगा। फिर तो क्यू ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन आपको एक्स माइनस टू इंटू थर्टीन एक्स स्क्र
प्लस एक्स माइनस एल। अब देखें तो ये दो फैक्टर्स है ना, एक्स माइनस थ्री सॉरी एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू, ये फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर्स हैं तो इन दोनों को आप बारी बारी इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं ना, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो पुट करें और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट करें। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं पॉजिटिव आती है, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू टू यूज़ करते हैं आप इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में सॉरी क्यू ऑफ एक्स में रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, तो इससे क्या होगा यहाँ पे देखें, एक्स की वैल्यू टू पुट करें, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। जीरो जब इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे एक्सप्रेशन को भी जीरो बना देगा। इसका मतलब ये हुआ क्यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ टू जो होगा वो जीरो आ जाएगा, वहाँ से आपको एल की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि ये कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है ना कि क्यू ऑफ टू जो होगा वो उससे रिमाइंडर में जीरो मिल रहा है, जीरो तो मिलेगा, लेकिन ऐसा है यहाँ पर कि हमें एल की वैल्यू नहीं मिलेगी। एल की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं ना, तो इससे वैल्यू आपको फाइंड नहीं हो रही। ठीक है, अगर हम दूसरे वाला फैक्टर देखें कि एक्स प्लस थ्री, इसको अगर हम इक्वल जीरो पुट करें तो यहाँ से वैल्यू आती है माइनस थ्री। अब एक्स की ये वैल्यू पुट की जा सकती है ना, ये पुट करते हैं अगर हम क्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो फिर रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, रिमाइंडर यहाँ से जो हमें मिलना चाहिए वो क्यू ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्यू ऑफ माइनस थ्री फाइंड कैसे करेंगे, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर लें इस क्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये क्या दिया हुआ देखें, एक्स यहाँ पर आ रहा है वहाँ पर माइनस थ्री पुट करेंगे, माइनस थ्री माइनस टू होल मल्टीप्लाई बाय ये 13 इंटू एक्स की जगह माइनस थ्री पावर टू प्लस एक्स की जगह फिर से माइनस थ्री और ये माइनस है एंड इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री माइनस टू कितना होगा, माइनस फाइव बन जाएगा। ये 13 इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर पॉजिटिव नाइन बनेगा और प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस एल इक्वल टू जीरो। ये माइनस फाइव होल मल्टीपल हो रहे हैं, ये कोई राइट से भी जाकर के जीरो से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम 13 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, 9 थ्री ज़र 27 होता है, 9 वन ज़र 9 और दो हो जाएंगे 11, 117 बन जाएगा। माइनस थ्री माइनस एल इक्वल टू जीरो। 117 में से थ्री माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 114 माइनस एल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से फिर एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एल को राइट से शिफ्ट करें, एल की वैल्यू ये आ गई। तो आपने यहाँ पर देखा ओवरऑल कि यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस थ्री और एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 114 आ गई। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हमने इसमें एल और के की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो के भी हमने फाइंड कर लिया था इस वाले से और अब एल फाइंड कर लिया इस वाले से। ठीक है, तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन 5 जो यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है।